नेक्स्ट वीडियो। सो इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं कि जो भी स्टूडेंट यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं या करना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स ये एग्ज़ाम जो है क्योंकि कॉम्पिटिटिव होता है, तो इसको एक स्ट्रैटेजी के तौर पे ही हम क्या कर सकते हैं, इसकी तैयारी कर सकते हैं। बिना एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के इस तरीके के एग्ज़ाम को करना ऑफ कोर्स सरासर गलत हो। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये जो यूपीएससी का प्रिपरेशन होता है, इसमें कम से कम 1 साल का वक्त क्यों लगता है। आखिर ये 1 साल में हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या अवॉइड करना चाहिए और क्या क्या फोकस करना चाहिए, क्योंकि बहुत इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से ज़्यादा ये स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वही जो है हमारा टाइम बचाती है, उन जगह पे हमारा टाइम लगाती है जहाँ पे उन समय को लगना था। तो आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहले जब आप इस एग्ज़ाम के बारे में सोचते हैं तो आपको सिलेबस समझना चाहिए। सिलेबस समझेंगे तो समझ में आएगा कि अच्छा ये चीज़ हमें पढ़नी है, ये सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के अंदर भी कहाँ पे फोकस करना है, कहाँ पे थोड़ा बहुत कम करेंगे तो चल जाएगा, कैसे उसको करंट अफेयर के साथ मिक्स करके पढ़ना है, वगैरह वगैरह वगैरह। इसके अलावा सेकंड है कलेक्ट बुक्स। आप जितने भी बुक्स लगते हैं उसमें वो सारे बुक्स आपको इकट्ठे करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा मैगज़ीन्स लगती है इस एग्ज़ाम में, तो आपको उस मैगज़ीन को इकट्ठा करना पड़ेगा। न्यूज़पेपर, एनसीईआरटी, इन चारों पाँचों चीज़ों का आपको इंतज़ाम करके रखना होगा, क्योंकि एक भी चीज़ स्किप किया नहीं जा सकता। ये चारों चीज़ें एज अ पिलर ऑफ दिस एग्ज़ाम काम करती हैं। थर्ड पॉइंट है स्टार्ट रीडिंग, राइट नोट। अब जब बुक पढ़ना शुरू हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके अलावा मैगज़ीन्स पढ़ ही रहे, न्यूज़पेपर पढ़ ही रहे, एनसीईआरटी पढ़ ही रहे, तो साथ साथ में नोट्स भी तो बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि लास्ट में तो आपको वो पूरी इतने मोटे मोटे बुक्स, इतनी किताबें आप नहीं पढ़ सकते, इतना सारा न्यूज़पेपर, तो वहाँ पे हम नोट्स को पढ़ते हैं। सो इसीलिए जब आप ये सारा चीज़ इकट्ठा कर ले, बुक्स, मैगज़ीन, पेपर एंड एनसीईआरटी, फिर उसके बाद उसको रीड करेंगे एंड देन उसका शॉर्ट नोट बनाना स्टार्ट कर दे। स्टार्टिंग में कोशिश करें कि 2 से 3 पेज में बन जाए, फिर लास्ट में जब और अच्छे से हो जाए तो उसको 1 से 1.5 पेज में उसका जो है नोट ख़त्म हो जाना चाहिए। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है समय, कि टाइम को कैसे मैनेज करना है। सो टाइम को डिवाइड कर लीजिए स्लॉट्स के अंदर, आवर्स के हिसाब से, कि अच्छा इतने आवर्स मुझे सब्जेक्ट को देना है, इतना आवर्स उस सब्जेक्ट को देना है, इस तरीके से। फिर है नेक्स्ट जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जिसमें बहुत बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट, वो है कि हैव लेस रिसोर्स। सिर्फ उतना ही मिनिमम, कम से कम रिसोर्स रखिए जिसमें कि आप सारे ही डिटेल, सारे सिलेबस का टॉपिक को कवर कर पाए। उसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं कि अच्छा मैं एक्स्ट्रा पढ़ूँगा या पढ़ूँगी तो मुझे एक्स्ट्रा नंबर मिलेगा, नहीं। ट्राई टू अवॉइड मैक्सिमम एंड स्टिक टू लेस रिसोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। फिर होता है स्टे एट टाइम दैट सूट्स यू, स्टडी एट टाइम दैट सूट्स यू। एक तो बड़ी लोगों में दुविधा होती है कि सुबह उठ के पढ़ेंगे तो दिमाग तरोताज़ा रहता है, कुछ लोग कहते हैं कि हमें सुबह में नींद आती है, हमें रात में ही फोकस रहता है। तो ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है। सुबह रात जैसे भी आप इंसान हैं, जिस टाइम पे आप फोकस कर पा रहे हो वो टाइम सही होता है। ना सुबह में कन्फ्यूज़ होइए, ना रात में कन्फ्यूज़ होइए। जिस टाइम आप कर सकते हैं डेडिकेटली, आप 6 से 7 घंटे दे सकते हैं, वो टाइम एकदम सही है आपके लिए। ये मत देखिए कि उसने सुबह किया था, उसने रात में किया था, वो गलत चीज़ है। फिर है स्लीप वेल, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। देखिए जब तक हेल्थ नहीं सही रहेगी आप कहाँ से क्या करेंगे, तो अच्छे से सोइए। और इसके अलावा रिवीजन को प्रायोरिटी बनाइए। जब इतने सारे स्टेजेस से आप पार हो चुके हैं, सिलेबस समझ चुके हैं, बुक अरेंज हो चुका है, नोट्स बन चुका है, रिसोर्सेज क्लियर हो गए हैं कि अच्छा ये करना है, टाइम बच चुका है, तो रिवीजन भी इस वक्त से स्टार्ट हो जानी चाहिए। फिर रिवीजन के बाद आपको राइट आंसर्स, हर दिन 1 से 2 आंसर ज़रूर 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 लेके, मान लीजिए आज पॉलिटिकल लिखा, कल हिस्ट्री का लिख लीजिए, फिर सोशियोलॉजी का, हर एक सब्जेक्ट का। फिर और भी जो कि इस एग्ज़ाम का आपको क्लियर पाथ दिखाता है वो होता है पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सो प्रैक्टिस करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जितना ज़्यादा हो सके। एंड ये जितने भी पॉइंट्स आपको बताए गए हैं जो कि 1 ईयर टाइम लेते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, उसके लिए आप इस सारे पॉइंट्स को फॉलो करें रिलीजियसली, यानी कि बिना स्किप किए हुए, एंड यू आर डन विद द स्ट्रेटजी ऑफ दिस एग्ज़ाम। और यही जो होता है एक सही तरीका होता है, जिसको 1 साल हमें फॉलो करना पड़ता है। और अगर इसको आप फॉलो करेंगे तो आप अपना टाइम बचा पाएंगे कम मेहनत में, यानी कि आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं क्या लूँ, क्या छोड़ूँ, कौन सा रिसोर्स कलेक्ट करूँ, कौन सा ना करूँ। क्योंकि जो जो डिमांड होता है ना एकदम क्लैरिटी, वो आपके सामने सारी चीज़ें हैं। सो आई होप कि आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एंड विल फोकस ऑन दिस ओनली। सो
लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू डोंट मिस, क्योंकि हर दिन लेक्चर्स भी आते हैं आपके लिए एंड हर सब्जेक्ट्स के इसके अलावा जो स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो आता ही आता है। सो या सब्सक्राइब।